को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस का हमें अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। तो अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना होगा। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे। जब हमें न्यू लेजर क्रिएट करना होता है तो हम क्रिएट पे जाते हैं, देन लेजर पे जाते हैं। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस का लेजर क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस इस नाम से लेजर को क्रिएट कर ले रही हूँ। अंडर आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस हम पे करने वाले हैं वो अल्टीमेटली हमारे कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होगा। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखिए। इज जीएसटी एप्लीकेबल? अगर आप छोटा अमाउंट पे करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए 2000, 3000 इस टाइप से पे करते हैं, तो आप इसको एज एक्सपेंसेस बुक कर सकते हैं एंड इसके ऊपर आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना है। तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है लेजर। अब मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको उसकी एंट्री को पास करना है। गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है राइट हैंड साइड से जर्नल वाला वाउचर, क्योंकि हम अपने एक्सपेंसेस को जर्नल वाउचर में बुक करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले आपको डेट चेंज कर लेना है कि किस डेट में आप यहाँ जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की चार्जेस की एंट्री करना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस। यहाँ पे जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। लेट सपोज हम 3500 दे रहे हैं तो 3500 हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। अब आपको क्रेडिट क्या करना है, उस पार्टी को क्रेडिट कर दीजिए जिस पार्टी को आपने ये चार्जेस दिए हुए हैं। तो सपोज कीजिए हम सुमन एजुकेशन हब को दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम सुमन एजुकेशन हब कर लेंगे। यहाँ आपको न्यू रेफरेंस रखना है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस दिए हैं वो किस प्रोडक्ट के लिए दिए हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर जब भी आप इस एंट्री को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस आपने 3500 रुपीज का पे किया है वो किस प्रोडक्ट के लिए किया है। तो यहाँ पे इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। अब जो मैंने ये एंट्री की है, अगर आप इस एंट्री को देखना चाहते हैं बैलेंस शीट में कि ये जो एंट्री हमने पास की है वो कहाँ पे हिट करेगी बैलेंस शीट में जाके, तो यही मिड में आपको गो टू का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे क्लिक कीजिए, देन बैलेंस शीट पे क्लिक करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस, ये मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर से, ये आपको शो हो रहा है। सपोज कीजिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस के लिए सामने वाली पार्टी आपको इनवॉइस देती है, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो हम जाते हैं बैक। सबसे पहले हमें इस लेजर में मॉडिफिकेशन करना होगा। जो हमने भी लेजर क्रिएट किया है वो हमने लेजर क्रिएट किया था एक्सपेंसेस के लिए, जिसमें कि जीएसटी नॉट एप्लीकेबल था। अब हम यहाँ पार्टी से इनवॉइस रिसीव करेंगे, उसके ऊपर टैक्स पार्टी आपको अप्लाई करके देगी। तो उसके लिए हमें इस आइटम जो हमने क्रिएट किया है उसको हमें मॉडिफाई करना होगा। तो यहाँ से हम ऑल्टर पे जाएंगे, देन हम जाएंगे लेजर में एंड जो हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस वाला लेजर क्रिएट किया था उसको हम करेंगे ऑल्टर। तो यहाँ देखिए आपको जीएसटी एप्लीकेबल शो हो रहा है। यहाँ पे आपको एप्लीकेबल कर देना है। स्टेट अल्टर जीएसटी डिटेल हम यस कर देंगे एंड यहाँ पे इसका जो भी एसएससी कोड होगा वो आप एसएससी कोड यहाँ फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहे हैं, अगर आप लोकल में कर रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल कर लीजिए। अगर आप इंटरस्टेट करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है। तो हम यहाँ लोकल से करने वाले हैं, इसीलिए हम परचेज टैक्सेबल करेंगे एंड इसके ऊपर 18% टैक्स पार्टी जो है वो अप्लाई कर रही है, इसलिए हम 18% टैक्स अप्लाई करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे हम सर्विसेज है ये, इसलिए हम सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे एंड इसको सेव कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो लेजर हमने क्रिएट किया था उसमें मॉडिफिकेशन हमने कर लिया है। अब जब आप पार्टी से इनवॉइस रिसीव करेंगे तो हमें इसकी एंट्री कैसे करनी है, गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे
यहाँ से आपको परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा परचेस इनवॉइस है इस मोड में ओपन है, क्योंकि हम यहाँ पे सर्विसेज परचेस कर रहे हैं। तो सर्विसेज परचेस की एंट्री आप यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक कीजिए एंड आपको यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डेट चेंज कर लेनी है, किस डेट में आपने किया है पार्टी से इनवॉइस रिसीव, वो डेट आ जाएगी। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, जो भी सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर है वो फिल कर लीजिए, डेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, तो हमने सुमन एजुकेशन हब से ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस है वो रिसीव किया है, इसलिए इस पार्टी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर में वो सर्विसेज आ जाएगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस। यहाँ अमाउंट सपोज कीजिए पार्टी ने हमसे 3500 प्लस जीएसटी लिया है, तो 3500 हम कर देंगे। एंड यहाँ पे आपको CGST एंड SGST अप्लाई करना है, क्योंकि हम लोकल पार्टी से ले रहे हैं। तो इस टैब से आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस का इनवॉइस जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब मैं आपको शो करती हूँ जो हमने एंट्री पास की है उसका इम्पैक्ट पार्टी के लेजर में कहाँ पे आपको शो होगा। तो चलिए गो टू में चलते हैं। यहां से हम ओपन कर लेंगे वाउचर रिपोर्ट्स एंड लेजर वाउचर। गो टू में हम जाएंगे। गो टू में जाने के बाद हमें जाना है लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर वाउचर में। अब हमें यहां से उस पार्टी का लेजर ओपन कर लेना है, तो मैं ओपन कर लेती हूँ सुमन एजुकेशन हब। अब आप यहां देख सकते हैं यहाँ पे एक एंट्री शो हो रही है जर्नल वाउचर में। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर में हमें शो हो रही है। जो हमने एंट्री पास की थी पहले वो ये वाली एंट्री है। उसके बाद हमने जो परचेज वाउचर में पास किया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, ये आपको एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से अगर आप एक्सपेंसेस में बुक करना चाहते हैं, छोटे मोटे अमाउंट है, अगर पार्टी आपको उसके लिए इनवॉइस जनरेट नहीं करती है तो आप उसको एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं, बट दोनों एंट्री यहाँ पे पार्टी के लेजर में शो होगी अगर आप पार्टी का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो इस टाइप से जर्नल वाउचर में भी आप एंट्री कर सकते हैं। अगर टैक्स इनवॉइस रिसीव करते हैं तो उसको एज ए टैक्स इनवॉइस भी एंट्री कर सकते हैं। इस टाइप से प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस की एंट्री आप टैली प्राइम में इजीली कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी, सो दैट किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे एंड क्लियरली आप इस टाइप की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सके। तो देखिए जो एडवोकेट का इनवॉइस होता है, सबसे पहले मैं ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो एडवोकेट आपको इनवॉइस रेज करते हैं उसके ऊपर वो टैक्स अप्लाई नहीं करते। जो उनका प्रोफेशनल एंड लीगल चार्जेस होता है वही उस पर वो अप्लाई करते हैं। वो आपको या तो इनवॉइस फॉर्मेट भी दे सकते हैं या फिर अपने लेटर हेड पे भी आपको दे सकते हैं कि ये सर्विसेज उन्होंने दी है एंड इसका ये चार्जेस है। अब उस बुक इनवॉइस को उसको हम कैसे अपने बुक्स में कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उसके ऊपर आपको टीडीएस कैलकुलेट करना है, कैसे उसके ऊपर आपको आरसीएम करना है कैलकुलेट, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। टैली प्राइम को हम ओपन कर लेंगे एंड सबसे पहले यहाँ पे टीडीएस का जो ऑप्शन होता है वो आपको टैली प्राइम में इनेबल करना होता है। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको कंपनी का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। देन फीचर्स पे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ देखिए शो मोर फीचर्स, इन दोनों ऑप्शन को आप यस कर दीजिए सो दैट सारे ऑप्शंस आपको अपीयर हों एंड उन सारे ऑप्शंस को आप यूज कर सकें। टैक्सेशन में आप देखेंगे इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस, यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यस करना होता है। एंड यहाँ कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स, जो डिडक्टर होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। जैसे कि आप एडवोकेट की सर्विसेज लेने वाले हैं तो उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, उसके ऊपर आरसीएम भी आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ये जो ऑप्शन है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। टीडीएस डिडक्टर, आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्टर कहा जाएगा। अब यहाँ पे टीडीएस डिडक्टर की सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि टैक्स टैन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपके पास टैन नंबर होना ज़रूरी है। विदाउट टैन नंबर आप किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जो है वो आपको फिल करना है। डिडक्टिव टाइप आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कंपनी हैं या फिर इंडिविजुअल एचयूएफ हैं, इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी आप हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए।
डिडक्शन ब्रांच एंड डिवीज़न आप फिल कर लीजिए। सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है यस प्रेस करके सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए। जो अकाउंटेंट है जो भी हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। उनका नाम, डेजिग्नेशन, कहाँ वो रहते हैं, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस स्क्रीन को सेव कर लेना है। तो हमने टीडीएस का जो ऑप्शन है वो टैली प्राइम में इनेबल कर दिया है। अब उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है कि आपको बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो कौन कौन से बेसिक्स लेजर को आपको क्रिएट करना है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, कैसे आपको क्रिएट करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो गेटवे ऑफ टैली से कोई भी आपको नया लेजर क्रिएट करना होता है तो आप जाएंगे क्रिएट पे, देन आप जाएंगे लेजर्स पे। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए मैं जाती हूँ एल्टर पे, उसके बाद लेजर पे। तो सबसे पहले जो एडवोकेट है उसका लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है सविता एडवोकेट का लेजर। जो भी आपके एडवोकेट का नेम है या फिर उनके पास कोई फर्म है तो इस टाइप से आप लेजर का नेम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सविता एडवोकेट नाम से क्रिएट किया है। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स रखना है आपको क्योंकि ये हमारे लिए क्रेडिटर्स होंगे। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आप यस कर लीजिए। अब यहाँ देखिए जो हमने टीडीएस का ऑप्शन इनेबल किया था इसलिए हमें स्टैट्यूटरी डिटेल्स में टीडीएस वाला जो ऑप्शन है ये इनेबल हो चुका है, हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पे इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो यहाँ पे हमें यस करना है क्योंकि हम टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं। डिडक्टिव टाइप, जब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन में काफ़ी सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन, जो भी ये डिडक्टिव टाइप है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी टाइप है यहाँ से आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो इसमें टैली आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको सेम वाउचर में टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यस, हमें सेम वाउचर में करना है तो हम यस कर लेंगे। एडवोकेट का सारा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, किस स्टेट के हैं वो कर लीजिए। एंड सबसे मेन जो है पैन नंबर, आपको यहाँ पे पैन नंबर बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अदरवाइज आप इन जिसका भी टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उसका आप टीडीएस पे नहीं कर पाएंगे विदाउट पैन नंबर। सेकेंड, अगर विदाउट पैन नंबर आप किसी भी पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं उसका टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे तो 20% या फिर जो भी विदाउट पैन टीडीएस का रेट है वो फ्लैट टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए पैन नंबर जब भी आप लेजर क्रिएट करते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। पैन की एक कॉपी रखिए, एडवोकेट का जो इनवाइस है उसके साथ बैक साइड पे अटैच कर दीजिए, सो दैट इन फ्यूचर में जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी आप इनवाइस निकालेंगे एंड आपको पैन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पैन नंबर फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन टाइप है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा अनरजिस्टर्ड है इसलिए मैंने अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट किया है। फर्स्ट लेजर हमने क्रिएट कर लिया। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का, क्योंकि हम लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लेने वाले हैं एडवोकेट से। तो यहाँ पे इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे। जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, हमने सेलेक्ट किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज हम इनसे लेने वाले हैं वो अल्टीमेटली हमारे कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसीलिए इसको हम क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब यहाँ देखिए स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो यस, हमें इसके ऊपर टीडीएस भी एप्लीकेबल करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो यहाँ आपको यस प्रेस करना है। इसके ऊपर जो लीगल एंड प्रोफेशनल है उसका जो सर्विसेज है उसका जो भी एसएससी कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। देन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर आप लोकल एडवोकेट हैं तो वहाँ के लिए आपको परचेस टैक्सेबल करना है, जो कि सबसे एंड में ऑप्शन ये शो हो रहा है। अगर आपका एडवोकेट इंटर स्टेट है तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ देखिए इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, ये ऑप्शन अगर आपके पास शो नहीं होता है तो यहीं से F12 प्रेस कीजिए। यहाँ देखिए इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको शो होने लगेगा, क्योंकि जो हम एडवोकेट का सर्विसेज लेने वाले हैं वो अंडर RCM फॉल होता है। जो भी रिसिपिएंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स पे करने के लिए। तो यहाँ पे हमें इस ऑप्शन को यस करना होगा एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए
टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज रख लीजिए। एंड यहाँ देखिए इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, इसका है लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना है। ऑल्ट सी प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ देखिए टीडीएस ऑन लीगल एंड प्रोफेशनल @ 10%। मैंने इस टैब से जो इसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, नेचर ऑफ पेमेंट है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, टाइप कर लिया है। सेक्शन है 194J, जो लीगल एंड प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जो सर्विसेज होते हैं उसका जो सेक्शन होता है 194J होता है अंडर टीडीएस। पेमेंट कोड जो है वो 94J है। एंड रेट फॉर इंडिविजुअल HUF विथ पैन 10% है। एंड इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 है। 30,000 का सिंगल बिल या फिर 30,000 से ज़्यादा का है तो वहाँ पे आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो इस टाइप से इस लेजर को आपको यहाँ पे जो नेचर ऑफ पेमेंट है उसको क्रिएट कर लेना है एंड इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। तो सेकेंड लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल, क्योंकि आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको टीडीएस ऑन प्रोफेशनल की भी लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। अंडर आपको क्रिएट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो आपको यहाँ पे टीडीएस सेलेक्ट कर लेना है। नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे टीडीएस ऑन लीगल एंड प्रोफेशनल जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे आपको शो होगा। जो भी आप नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करते जाएंगे तो यहाँ से हमें प्रोफेशनल के लिए करना है, तो हमने जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन किया था उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हम टैक्स पे करेंगे, जो टैक्स लायबिलिटी हम इंक्रीज करेंगे उसके लिए हम एक लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है टैक्स ऑन RCM। आप जो लेजर का नेम है अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सिंपली टैक्स ऑन RCM किया है। अंडर जो मैंने ग्रुप रखा है वो रखा है करेंट असेट्स, क्योंकि जो हम टैक्स पे करने वाले हैं वो अंडर करेंट असेट्स के होगा। जब आप इसको बैलेंस शीट में देखेंगे तो करेंट असेट्स के साइड में आपको शो होगा। तो इस टाइप से जो बेसिक्स लेजर होते हैं उनको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको एंट्री को करना है। सपोज कीजिए आपके पास आपने एडवोकेट की सर्विस ली है जिसके लिए आपके एडवोकेट ने 5 लाख रुपीज़ आपसे चार्ज किया है। तो इनवाइस आपने रिसीव कर लिया, उसके बाद उसकी एंट्री करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से हम V प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड से परचेज वाला जो वाउचर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसकी एंट्री आप जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी क्वायरीज आती हैं कि मैम जो हमारे एक्सपेंसेस टाइप की एंट्रीज होती हैं उसको आप परचेज वाउचर में क्यों करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं, जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं। जर्नल वाउचर में करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, प्रोफेशनल एंड लीगल एंड प्रोफेशनल जो होता है वो डेबिट हो जाएगा और जो टीडीएस है वो क्रेडिट हो जाएगा, पार्टी भी क्रेडिट हो जाएगी। इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। परचेज वाउचर में भी कैसे एंट्री करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने परचेज वाला वाउचर सेलेक्ट कर लिया है। F2 प्रेस कर लीजिए एंड जिस भी डेट में आपने इनवाइस रिसीव किया है वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद अगर इनवाइस नंबर है तो डाल दीजिए, अगर इनवाइस नंबर नहीं है तो 00 करके आप या फिर ब्लैंक करके आप आगे बढ़ जाइए। पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे जो एडवोकेट का हमने लेजर क्रिएट किया था सविता एडवोकेट, वो मैं क्रिएट कर लेती हूँ, यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। अगर आपके पास लेजर नहीं क्रिएट है तो ऑल्ट से प्रेस करके आप लेजर को यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। एक चीज़ बताना मैं भूल गई, जैसे कि जो आप सर्विसेज की एंट्री करते हैं परचेज वाउचर में, तो आपको यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक करना है एंड अकाउंटिंग इनवाइसेस इस मोड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एंट्री को करना है। अब यहाँ पे हम क्या सर्विस परचेज कर रहे हैं, लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विस। तो हम यहाँ पे लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जो है उसके लेजर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब सपोज कीजिए हमने जो सर्विसेज ली हैं, यहाँ पे जो हमें इनवाइस आया हुआ है 5 लाख रुपीज़ का है, तो 5 लाख आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद देखिए मैं आपको शो करती हूँ, अगर आप यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाएंगे, रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे, जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कीजिए तो आप यहाँ पे देखिए एनालिसिस कर सकते हैं। आपको यहाँ शो होगा 5 लाख के ऊपर आपको 90,000 शो हो रहा है टैक्स वैल्यू। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज।
ठीक है। तो इस पर आपको यहाँ पे अभी टैक्स अप्लाई नहीं करना है एंट्री करते टाइम, आपको इसी टाइप से एंट्री करनी है जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। सिंपली जो आपने सर्विसेज ली है, कितने की सर्विस है वो अमाउंट पे कर लीजिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगाना है, टैक्स अप्लाई नहीं करना है। अब इसके ऊपर हम TDS डिडक्ट करेंगे, तो 5 लाख के ऊपर हमें 10% TDS डिडक्ट करना है। तो TDS ऑन प्रोफेशनल जो हमने लेजर क्रिएट किया था, उस लेजर को हम यहाँ पे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया है, माइनस में 50,000 जो है वो ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने लेजर क्रिएट किया था उसके वजह से ये टैली प्राइम में ऑटोमेटिकली TDS कैलकुलेट हो रहा है, हमें यहाँ पे कोई भी मैनुअली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 5 लाख के ऊपर 10% 50,000 हो गया है, तो यहाँ पे माइनस में 50,000 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ देखिए जो हम एडवोकेट को पे करेंगे, हम पे करेंगे 4.5 लाख रुपीज़ TDS डिडक्ट करके। TDS जो है 50,000 हम एडवोकेट के नाम से गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये हमने सेव कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ जब आप इसकी, अब जो हमने एंट्री की है, पहले बैलेंस शीट में देख लेते हैं उस एंट्री को। तो हम गो टू में चलेंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट में चलेंगे। बैलेंस शीट में जाने के बाद जो हमने एंट्री की है करेंट लायबिलिटीज में, जब आप आएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएंगे तो यहाँ एंटर प्रेस कीजिए सविता एडवोकेट। ये एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। सविता के लेजर में आपको शो हो रहा है 4.5। तो यहाँ पे लेजर भी मैं आपको शो कर देती हूँ। लेजर रिपोर्ट्स में आप जाएंगे, लेजर वाउचर में जाएंगे, सविता का आप लेजर ओपन कर लीजिए। अब यहाँ देखिए जो हमने एंट्री की थी 5 लाख की थी, उस पर 50,000 हमने TDS डिडक्ट कर लिया है। अब सविता का जो पेबल है 4.5 आपको शो हो रहा है, हमें इतना ही सविता को पे करना है। तो यहीं से हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे एंड पेमेंट कर देते हैं सविता को। सविता को हमने कर दिया 4,50,000। अगेंस्ट रेफरेंस में आप उस इनवाइस को ले लीजिए। उसके बाद किस बैंक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो मोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं सविता का लेजर आपको शो करती हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे जो सविता का लेजर है 4.5 लाख डेबिट क्रेडिट अकाउंट नील हो चुका है। तो सविता का जो लेजर है वो यहाँ पे नील हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको शो करती हूँ TDS वाला लेजर जो हमने TDS ऑन प्रोफेशनल किया था। ये आप यहाँ देख सकते हैं 50,000 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो हमने जैसे जनवरी में हमने डिडक्ट किया है, तो इसका पेमेंट हम करते हैं फैब में। तो फैब के स्टार्टिंग में बिफोर 7 फैब आपको जो TDS हमने डिडक्ट किया है वो हम पे कर देंगे। उसके बाद जो एंट्री हमने की है उसका मैं आपको शो करती हूँ इफेक्ट पहले, उसके बाद मैं आपको इसकी एंट्री पेमेंट कैसे करनी है वो बताऊंगी। तो गो टू में हम चलते हैं, यहाँ से हम ओपन कर लेंगे GSTR 2 रिपोर्ट्स। GSTR 2 रिपोर्ट्स में आप यहाँ नीचे देखेंगे रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। तो यहाँ पे आपको 90,000 शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं सप्लायर्स का नेम शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए जो टैक्सेबल अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, इसके ऊपर 90,000 आपको टैक्स वाली अमाउंट शो हो रही है इंटरागेटेड। नीचे आप देखेंगे तो आप यहाँ देखिए 18% आपको टैक्स रेट शो हो रहा है। टैक्स लायबिलिटी आपको शो हो रही है, टैक्सेबल अमाउंट है 5 लाख, टैक्स अमाउंट है 90,000। अब यहाँ देखिए लायबिलिटी ITC बुक्ड, तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने एंट्री तो कर ली है एडवोकेट की, परचेस की, उसके बाद हमने एडवोकेट को पेमेंट भी कर दिया है। TDS की पेमेंट की एंट्री रह रही है, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगी कि कैसे एंट्री करनी है। अब अंडर RCM क्या होता है, आपको खुद जो आपने एडवोकेट की सर्विस ली है उसके ऊपर खुद आपको जो लायबिलिटी है वो जनरेट करनी होती है। अपनी जो टैक्स क्रेडिट है वो आप इंक्रीज करते हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से आपको रिफंड मिल जाता है। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो हमने अभी बुक नहीं की है, इसलिए लायबिलिटी ITC बुक्ड में देखिए यहाँ पे आपको नील शो हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। बैलेंस लायबिलिटी में आपको ये टैली प्राइम बता रहा है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो बैलेंस यहाँ पे शो हो रही है, आपको इतना बुक करना है। टैली प्राइम के साइड से ये आपको यहाँ पे ऑप्शन में शो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये बैलेंस लायबिलिटी शो हो रही है, क्योंकि हमने जो एडवोकेट का इनवॉइस है वो तो रिसीव कर लिया था, बट उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है हमें अपने बुक्स में शो करना है कि हमने जो वकील से इनवॉइस लिया है उस पर हमने 5 लाख का इनवॉइस लिया है, उसके ऊपर हमने 10% TDS डिडक्ट कर लिया है।
अब हमें एंट्री के थ्रू बुक्स में शो करना है कि टैक्स लायबिलिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद हम पे कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेट एडजस्टमेंट का ऑप्शन शो होता है, यहीं पे आपको एंटर प्रेस करना है। यहीं से आप एंट्री कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करके। तो यहाँ देखिए स्टेट एडजस्टमेंट में टाइप ऑफ टैक्स में जीएसटी सही है, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी करना है आपको। उसके बाद यहाँ देखिए बाय, तो यहाँ पे अब आपको एंट्री कैसे करनी है आपको ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो टैक्स ऑन आरसीएम जो हमने लेजर क्रिएट किया था वो हम लेजर का यूज करने वाले हैं टैक्स ऑन आरसीएम। अब यहाँ देखिए करेंट बैलेंस में आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो कितना टैक्स था हमारा 90,000, 5 लाख पे 18% 90,000 आईजीएसटी। तो 90,000 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। उसके बाद आईजीएसटी था, अगर लोकल है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आपको करना है क्रेडिट, और हम इंट्रास्टेट से लिया है, इंटरस्टेट से लिया है, इसलिए हम आईजीएसटी करेंगे। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे रेट फिल करना होता है कि कितना परसेंट, तो यहाँ पे 18% था। टैक्सेबल वैल्यू जो आपकी इनवाइस थी उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, तो 5 लाख रुपीज़ थी, तो यहाँ पे मैं 5 लाख रुपीज़ टाइप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑटो कैलकुलेट हो चुका है 90,000। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज की है, किसके अगेंस्ट की है, वो आप नरेशन में मार्क कर लीजिए। तो जैसे ही एंटर हमने प्रेस किया, आप देखिए पहले ये बैलेंस लायबिलिटी में शो हो रहा था ये अमाउंट, ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है लायबिलिटी आईटीसी बुक्ड में, ये आपको शो हो रहा है। यानी कि अब हमारी लायबिलिटी यहाँ पे हो गई है, हमने अपने बुक्स में शो कर दिया है कि 90,000 की लायबिलिटी हमने अपने ऊपर ले ली है। अब ये जो लायबिलिटी है बिहाफ ऑफ एडवोकेट अंडर आरसीएम हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लेम कर लेंगे। अब पे कैसे करना है, जैसे हमने ये बुक किया है जीएसटी पोर्टल पे आपको लॉगिन करके चालान को जनरेट करना होता है। चालान आप जनरेट कर लेंगे और जो हम आरसीएम का पेमेंट करते हैं वो हमें कैश में करना होता है, हम अपने बैंक से नहीं कर सकते। जो भी हम आरसीएम की पेमेंट करते हैं वो हमें कैश में करना होता है। ऑनलाइन चालान हम जनरेट कर सकते हैं और उसकी पेमेंट हमें कैश के थ्रू करनी होती है। तो जो 90,000 है हम कैश के थ्रू करेंगे। अब हमने ये लायबिलिटी जनरेट कर ली है, अब हम इसके पेमेंट की एंट्री करेंगे, हम इसको पे करेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ, गो टू में हम चलेंगे, बैलेंस शीट में हम चलेंगे एंड यहाँ पे जो करेंट लायबिलिटी है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको शो करती हूँ। यहाँ देखिए आईटीसी आईजीएसटी, यहाँ एंटर प्रेस करेंगे आप, तो देखिए 90,000 की जो लायबिलिटी है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है क्रेडिट साइड में। इट मीन्स आपको ये लायबिलिटी पे करनी है। पे करने के लिए हम चलेंगे गेटवे ऑफ टैली पे, यहां से आपको करना है वी प्रेस, राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। मंथ के एंड में आप पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मंथ के एंड का आपको डेट सेलेक्ट करना है 31 ऑफ जनवरी 23। स्टेट एडजस्टमेंट पे आप क्लिक करके यहाँ पे अब हम यहाँ पे पे क्या कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो अब हमें यहाँ पे डेबिट क्या करना है, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे आईजीएसटी 90,000। कैश के थ्रू हम करेंगे इसलिए हम कैश को यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हमारी लायबिलिटी थी, हम गो टू में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, करेंट लायबिलिटीज के अंडर में जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप जाएंगे, तो यहाँ देखिए आईजीएसटी में आपको डेबिट साइड में 180 रुपीज शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए 90,000 आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। एंटर से आप प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जो हमने अपने लायबिलिटीज बुक की थी जर्नल वाउचर के थ्रू वो हमें यहाँ पे शो हो रही है, उसके अगेंस्ट हमने ये पे कर दिया है। जब आप ऑनलाइन चालान जनरेट करेंगे, कैश में पे कर देंगे, उसके बाद आपको ये एंट्री पास करनी है पेमेंट वाली। तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद जो टीडीएस की एक एंट्री रह गई थी वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। तो हम यहाँ पे गो टू में जाएंगे एंड यहाँ पे लेजर ओपन कर लेते हैं, टीडीएस वाला, लेजर रिपोर्ट्स, देन लेजर वाउचर एंड टीडीएस ऑन प्रोफेशनल। यहाँ देखिए 50,000 की जो अमाउंट है टीडीएस में यहाँ पे आपको पेबल में शो हो रहा है क्रेडिट साइड में। हम इसको पेमेंट कर देंगे, तो यहीं से आपको ऑल्ट ए करना है
पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। जब भी आप चालान पे करेंगे TDS का बिफोर 7 फेब तो आपको ये करना है। तो सपोज कीजिए हम 1 फेब को कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 फेब का डेट में सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अब डेबिट आपको क्या करना है, डेबिट आपको करना है TDS ऑन प्रोफेशन। अगेंस्ट रेफरेंस आपको पूछ रहा है, तो अगेंस्ट रेफरेंस में आप यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा सविता के अगेंस्ट आपको 50,000 शो हो रहा है। एंटर प्रेस कर दीजिए 50,000 एंड करके किस बैंक से आप कर रहे हैं उस बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसको हम पे कर देंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे TDS का लेजर आप देख सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड में नील हो चुका है। तो इस टाइप से इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी एडवोकेट का अगर आप इनवाइस रिसीव करते हैं तो एडवोकेट का इनवाइस जो होता है विदाउट टैक्स आपको एडवोकेट देता है। तो एडवोकेट जो होता है, एडवोकेट की सर्विस अगर आप लेते हैं तो वो अंडर RCM के फॉल होता है। उसमें जो रिसिपिएंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस इनवाइस के ऊपर RCM के अंडर में टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करके गवर्नमेंट को पे करना। उसके बाद गवर्नमेंट से रिफंड मिल जाता है, क्लेम कर सकते हैं आप। पहले आपको पे करना है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से आप ले सकते हैं। एडवोकेट की सर्विस अगर मोर देन 30,000 है, 30 से 30,000 है, ज़्यादा है, तो वो TDS के भी सेक्शन में फॉल होता है अंडर सेक्शन 194J, जिसमें कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 है, 10% TDS रेट है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे आपको TDS को कैलकुलेशन करनी है, बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है। उसके बाद GSTR 2 रिपोर्ट्स में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कैसे आपको वो अमाउंट शो होगा। उसके बाद कैसे आपको अपनी लायबिलिटी को बुक करना है। उसके बाद कैसे आप पे करेंगे, कैसे आप TDS को पे करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में बताया है एंड ट्राई किया है कि इजीली मैं आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं सो दैट आप इजीली इस चीज़ को समझ सकें एंड इजीली इस टाइप की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकें टैली प्राइम।